ज़ौजा मोहम्मद शफ़ीक़ ये पूछती हैं हालत अय्याम से मुतालिक कुछ सवाल है। क्या रमज़ान में जो औरतों के रोज़े जो औरतों के रोज़े छूट जाते हैं उनको दोबारा अदा करना वाजिब है? क्योंकि बाद औरतें समझती हैं कि जैसे नमाज माफ़ हो जाती है वैसे रोज़ा भी माफ़ हो जाते हैं। हमने आसपास बहुत सी औरतों को पूछा, वो बोलती हैं कि हमने कभी रखा ही नहीं वो रोज़े। नहीं भाई, ये तो बहुत गलत फहमी है। नमाज माफ़ है एमसी के ज़माने में, हैज़ के ज़माने में, क्योंकि नमाज में दिक्कत है, हर महीने उसे हैज़ आना है और कभी 7 दिन, कभी 5 दिन, कभी 10 दिन तक आता है। अगर वो हर महीने क़ज़ा करेगी तो उसके लिए ज़हमत है, परेशानी है। रोज़ा साल में एक बार आता है और ऐसे कोई ज़हमत भी नहीं होती रोज़ा में। अगर वो क़ज़ा हुए तो सर्दियों में क़ज़ा रोज़ा रख सकती है। तो रोज़े जो छूटे उनकी क़ज़ा है और नमाज की क़ज़ा नहीं है। तो जिनको गलत फहमी उनको ये बात पहुंचा दीजिए कि नहीं भाई, नमाज की क़ज़ा नहीं है, रोज़े की क़ज़ा है। यहाँ कोई यह ना कहे कि साहब नमाज तो ज़्यादा अहम है, रोज़ा कम, ऐसा नहीं है, बल्कि मसला मशक्क़त का है कि नमाज की अगर क़ज़ा उनसे कराई जाए तो उनको मशक्क़त होगी और रोज़े में चूँकि साल में एक बार ऐसी कोई मशक्क़त नहीं है। इसी तरह एक इनका और सवाल है कि हालत अय्याम वाली औरत ने जो कपड़े पहने हुए, मसलन दुपट्टा, शलवार या कुर्ता वगैरह, तो क्या वो कपड़े कोई और अगर पाकी की हालत में पहन ले तो क्या वो नापाक हो जाता है? जबकि बज़ाहिर उसमें कोई नापाकी नहीं लगी। लेकिन इन दोनों पहले हमने कुछ लिखने में गलती हो गई, तो अपने बड़ों से यही तो नहीं कि नापाकी की हालत में जो कपड़े पहने वो सब नापाक होते हैं। इन्होंने किसी से सुना होगा कि ऐसा होता है, वो सब नापाक हो जाते हैं, चाहे उन पर कहने का मंशा है कि अगर हैज़ के अय्याम के कपड़े हैं और उस पर हैज़ का कोई खून नहीं लगा, उसको कोई दूसरा बंदा पहन ले तो क्या वो नापाक हो जाते हैं, दूसरा नहीं पहन सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। कपड़े की पाकी नापाकी का ताल्लुक़ कपड़े में नापाकी लगने से है, पहनने से नहीं है। कोई जुनबी आदमी कपड़े पहन ले, हत्ता कि उसके पसीना भी अगर निकल आए, लेकिन उसके जिस्म में कोई नापाकी नहीं लगी, कपड़े में नापाकी नहीं है, तो जुनबी आदमी अगर कपड़ा पहन ले वो कपड़ा पाक है। हायज़ा औरत अगर कोई कपड़ा पहन ले और उसके कपड़े में खून वगैरह कुछ नहीं लगा, तो चाहे वो कपड़ा 1-2 दिन पहने रहे, 3 दिन पहने रहे और उसमें उस औरत का पसीना भी निकला, तब भी वो कपड़ा पाक है। याद रखिए, कपड़ा नापाक होता है खून के नापाकी के लगने से। अगर उसमें नापाकी नहीं लगी तो वो कपड़ा पाक रहता है, वो कपड़ा नापाक नहीं है। उस कपड़े को दूसरी औरत भी पहन सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं। एक और सवाल इनका, ऐसी हालत में अगर फ़ज़ाइल ज़िक्र पढ़ रहे हैं और कोई आयत या दुआ आ जाए तो क्या पढ़ सकते हैं? दुआ पढ़ लीजिए, कुरान की आयत ना पढ़िए, समझ रहे हैं। और अगला सवाल, अगर छोटे बच्चों को पढ़ाना हो तो कैसे पढ़ाएं? क्या आयत को तोड़कर पढ़ाएं या पूरी आयत पढ़ा दें? और अगर कभी पारे को सुनने की हालत आ जाए तो क्या छूने की, तो क्या दुपट्टे से छू सकते हैं? उलमा ने ये लिखा है कि ऐसी औरतें हैज़ के ज़माने में कुरान की पूरी आयत ना पढ़ें, ख़ुद पढ़ना हो या किसी को ट्यूशन, जैसे बहुत सी औरतें पढ़ाती हैं, टीचर होती हैं या मदरसों में, मकतब में पढ़ाती हैं, तो ऐसी शक्ल में वो टुकड़े टुकड़े करके वो समझाएं, लुक़मा दें, पढ़ें, पूरी आयत ना पढ़ें। और जहाँ तक छूने की बात है तो कपड़े के ज़रिए वो छू सकती हैं, जैसे बेवज़ू आदमी कपड़े के ज़रिए छू लेता है, या नापाक आदमी इसी तरीके से वो औरत जो हैज़ की हालत में हो वो अगर कपड़े के साथ छूना चाहे तो छू सकती है। तो कुरान पढ़ना मना है, और अगर ख़ुद उसको कभी पढ़ने की नौबत आ जाए पढ़ाने की तो टुकड़े टुकड़े करके पढ़े, पूरी आयत न पढ़े। बाकी दूसरी ज़िक्र और अज़कार कर सकती है। आखिरी एक और सवाल है कि हालत इहराम में कितनी देर कपड़ा पहनने से वो नापाक हो जाता है? मसलन अगर कोई नया कपड़ा सिर्फ 5 मिनट के लिए पहना हो तो क्या वो नापाक हो जाएगा? तो अभी हमने बताया आपको कि 5 मिनट तो दूर की बात, अगर वो 1 हफ़्ता भी कपड़े पहने हुए हैं और उसके कपड़े में खून नहीं लगा तो वो नापाक नहीं होगा। और अगर खून लग भी गया है तो जितने हिस्से में लगा है सिर्फ उतना हिस्सा नापाक होगा। यानी अगर सिर्फ उतना हिस्सा धुल लिया जाए, मान लीजिए कि म्यानी में लग गया, कहीं पर लग गया, उतना हिस्सा धुल लिया जाए तो पूरा कपड़ा पाक है, चाहे इस औरत का पसीना ही उस कपड़े में क्यों ना लगा हो। तो जब तक नापाकी नहीं लगेगी कपड़ा नापाक नहीं होगा। और जितने हिस्से में नापाकी लगी सिर्फ इतना कपड़ा नापाक होता है, अगर उतना हिस्सा खाली धुल ले तो पूरा कपड़ा पाक है। दोबारा ये औरत उस कपड़े को पहन सकती है, पाक होने के बाद नहा धो करके पहन सकती है, दूसरी औरत इसके कपड़े को पहन सकती है। खाली पहनने से कपड़ा नापाक नहीं होता जब तक कि नापाकी उस पर लग ना जाए। तो कपड़े की पाकी नापाकी का ताल्लुक़ नापाकी लगने से है, औरत के पहनने से नहीं है। क्योंकि वो जो औरत नापाक होती है वो हुक्मी एतबार से नापाक होती है, हकीकतन नापाक नहीं होती। वरना तो फिर
अगर हाइज़ा औरत आटा गूंदे तो आटा नापाक हो जाएगा, सब्ज़ी काटे तो सब्ज़ी नापाक हो जाएगी। तो ऐसा थोड़ी है। अगर वो औरत अपना हाथ किसी पानी में डाल दे तो नापाक थोड़ी हो जाएगा। अगर हैज़ वाली औरत जो नापाक है वो आटा गूंदे तो आटा थोड़ी नापाक हो जाएगा, क्योंकि वो नापाकी उसके हाथ में नहीं है, वो नापाकी उसके जिस्म में, वो तो एक हुक्मी नापाकी है। और जहाँ पर नापाकी सिर्फ उतना हिस्सा नापाक है या जहाँ नापाकी निकल करके लगी। तो इसलिए दोनों बातों को समझना चाहिए, एक है नापाक होना, एक है नापाकी लगना। तो ये जो औरत नापाक है ये हुक्मी एतबार से नापाक है, इसके हाथ पैर नापाक नहीं होते। इसलिए अगर वो छू ले कोई चीज़, कपड़ा पहन ले, आटा गूंद ले, पानी में हाथ डुबो दे तो वो चीज़ें नापाक। जाहिर बात है कि जब पानी में हाथ डुबोने से पानी नापाक नहीं होगा तो कपड़ा छूने से, कपड़ा पहनने से कपड़ा कैसे नापाक हो जाएगा। तो अगर कपड़ा पहने रही पसीना भी निकल आया तो नापाक औरत का पसीना भी नापाक नहीं होता, वो पाक है, क्योंकि उसमें जिस्म में कोई नापाकी नहीं लगी।